हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन। ये जो वीडियो है हमारी, ये एनालिसिस वीडियो होगी जो ओली बोर्ड पर अभी हमने लाइव मॉक टेस्ट दिया था आरआरबी पीओ का। उसी का जस्ट हम अभी एनालिसिस करेंगे एंड आपको मैं बता दूंगा कि कैसे क्या हमें एनालिसिस प्रॉपर करना चाहिए। ठीक है, जिससे हमारा इम्प्रूवमेंट हो सके और नेक्स्ट टाइम वो गलतियां थोड़ी सी कम हो सके। चांसेस उसके कम हो जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। ठीक है, तो अभी तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये रहा हमारा। तो भाई स्कोर देख लेते हैं। 67.75 थे और परसेंटाइल आई है 94। ठीक है, एंड आपकी बताना आप कमेंट सेक्शन में क्या परसेंटाइल आई है आपकी। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला और यहाँ से, ठीक है, तो अभी देखते हैं गलती क्या हुई थी। पहले तो एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, सबसे पहले हमें वो उठाने हैं जो हमारे गलत हुए। तो एक ये क्वेश्चन गलत हुआ, इसको दोबारा से करके देखते हैं। जो था 5287476385। ठीक है, तो द डिजिट एट इवन नंबर प्लेसेस डिक्रीज बाय 1। और ये जो था आई थिंक राइट साइड से था या फिर लेफ्ट साइड से। और इवन ये हाउ मेनी डिजिट्स, ठीक है, एक ही साइड से। तो ये डिक्रीज करनी है तो 1 हो जाएगी। यहाँ पर 6 6 2 4। और जो ओड नंबर प्लेस पर है वो इंक्रीज करनी है, 6 9 5 7। तो इधर 9। देन हाउ मेनी डिजिट्स आर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 6। ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 6 ये नहीं होंगे। एक तो ये हो गया, 1 2 और 3। ग्रेटर देन 2 बट लेस देन, ये तो फिर भी। अभी मेरा ये पास भी खत्म हो गया, अभी मुझे परचेज भी करना पड़ेगा। एंड मैं जो लेने वाला हूँ ये लाइट वर्जन लूंगा, लाइट वाला। ये लाइट लेने का कोई फायदा नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ चाहिए मॉक टेस्ट ही। प्री और मेंस के सिर्फ मॉक चाहिए, तो लाइट ही सही है। अभी इसमें गड़बड़ क्या हुई है, डिक्रीज बाय 1 और इंक्रीज बाय 1 सही तो किया है, लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेस देन 6। दोबारा देखते हैं। इवन नंबर प्लेसेस डिक्रीज बाय 1। तो ये इवन वाले हो गए, एक एक कम कर दिया और इनको एक एक बढ़ा दिया। 5 और यही तो है यार, 2। ओके हाँ, 2 ही तो है। मैंने 2 ही सही आएगा, मैंने 3 कर दिए थे। यही मिस्टेक की होगी आई थिंक। फिर था ये मीनिंगफुल वर्ड, ये मैं वैसे भी नहीं करता, तो इसको मैं स्किप ही करता हूँ। अब क्वांट में जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे ना, जो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए, सबसे पहले हमें उन क्वेश्चंस को उठाना है, वो क्वेश्चन पूरे करने हैं। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्या है, अ बॉय गोज टू स्कूल फ्रॉम हिज होम एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर। इफ इट टेक्स 5 आवर ड्यूरिंग द टोटल जर्नी, में उसको 5 घंटे लगते हैं। तो डी किलोमीटर उसने किया 4 किलोमीटर पर आवर, प्लस में डी किलोमीटर ही उसने किया रिटर्न का 6 की स्पीड से। पूरा टाइम लगा है 5 का। तो 6 चौक 24, 6 4 10, डी 5, एक या 2, 12। डी की वैल्यू आ गई हमारी 12, तो डिस्टेंस आ गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसल ए कंटेन मिल्क और वाटर इतना, वेसल बी मिल्क और वाटर आफ्टर मिक्सिंग मिक्सचर फ्रॉम द बोथ द रेशियो ऑफ द। ठीक है, तो मिल्क का उठा लेते हैं 7 12। यहाँ से मिल्क 1/6, इधर से 1/3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7/12 -1/3। इसको 4 से करें, 4 3 12 और 4 आ गया, तो यहाँ से बनेगा 3/12। तो 3/12 आ गया। दूसरी तरफ 1/6 -1/3 करेंगे तो 2 और 6, तो 1/6 इधर आ गई, ये आ गया 2। तो 2:3 आएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो द प्रेजेंट एज ऑफ पारुल और कुरैशी 3:5। आफ्टर 2 years द एज विल बी 13 और 21। अब यहाँ से 7 और 8 का डिफरेंस, यहाँ से 2 का है, तो दोनों ही 8 के करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 12, रेशियो 5 चौके 20। अब देखते हैं 12 इधर 13, तो एक एक की वैल्यू यहाँ से आएगी 2।
तो एवरेज बताना है प्रेजेंट एज का। प्रेजेंट 20 30 32 यानी कि 16, 16 दूनी 32 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है साहिल और रुखसर। साहिल और रुखसर कंप्लीट करते हैं किसी काम को 12 दिन में। मोहित अलोन 30 डेज और मोहित वर्क फॉर, ठीक है, तो यहाँ से 30 आ गई, ये आ गया 30 नहीं, इसको 60 मान लेते, 60 मान लेते हैं 2, और इधर 5 हो गया। फिर है मोहित ने काम किया 12 दिन, 12 दूनी 24, 24 यहाँ से माइनस करेंगे तो 36 बचेगा। देन इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क कंप्लीट साहिल और रुखसर, तो इनकी थी 5 थी, डिवाइड बाय 5 करें 7.2 आ जाएगा। नेक्स्ट है पोल और जॉन। पोल और जॉन टुगेदर इन्वेस्ट करते हैं 12,000 और 20,000, इनका रेशियो ले लेंगे, कितना आएगा 3:5। और जॉन लेफ्ट आफ्टर 9 मंथ्स, और इसको 12 महीने ही लगाया, यह 3 4 4:5 आ गया इनका टोटल। फिर इफ जॉन शेयर द एनुअल प्रॉफिट, फाइंड द जॉन शेयर, ओके। और जो टोटल जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, इसकी 9 की वैल्यू है, 9 की वैल्यू 4320, 9 चौक 36, 70 आ गया 720, 80, एक की वैल्यू हमारी आ गई ये। जोन का होता है, जोन का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 8 पंजे 40, 0 4 24, 24 आ गया, 24 का 24 हुई रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्रॉफिट इज अर्न व्हेन ए आर्टिकल इज सोल्ड 6400 इज 20 टाइम्स। अब ये जो है प्रॉफिट इज अर्न व्हेन द सो लॉस इंक्योर, तो इसको एक तरीके से हम देखेंगे तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा, एस पी माइनस सी पी होता है। तो इसने सेल किया है 6400 पर, माइनस सी पी, ये जो 20 टाइम्स है किसका, लॉस, लॉस हमारा होता है सी पी माइनस एस पी, सी पी माइनस एस पी हो गया 2200 पर इसने किया है। तो यहाँ से 6400 माइनस सी पी इक्वल्स टू 20 सी पी माइनस 1 2 3 4 4, ये उस तरफ जाए, ये इस तरफ आ जाए, 21 सी पी आ गया, 6400 इसमें ऐड कर देंगे, 1240 5 आ गया। अब इससे करते हैं 2 पर गया, 8 और 4, तो यहाँ पे आएगा 40, तो सीपी आ गया हमारा 2400, सीपी 2400 आ गया। सेलिंग प्राइस बताना आर्टिकल दैट 25% प्रॉफिट, 1/4 का प्रॉफिट, 1/4 हो गया 600, तो 3000 आ जाएगा इसका। 16 16 का इसको एक बार साइड में रखते हैं, क्योंकि ये टेबल हमें बनाई थी, इसी में गड़बड़ हुई थी, मैं जो टाइम ज़्यादा लगा था, है ना। तो इसके दो क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। इफ द टू डिजिट नंबर, दो डिजिट नंबर है जिनका सम है 14, एंड द हाफ ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू द half of the number is equals to twice of the digit at unit place and thrice of the digit at, तो नंबर हमें बताना है, नंबर ऑप्शन से करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। सम होना चाहिए इसका 14, 14 9 और 5, 9 और 5 7 दूनी 6, अब ये तो है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, देखते हैं हाफ ऑफ द नंबर, हाफ कितना हो जाएगा इसका 43 इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द यूनिट ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट, यानी कि 6 दूनी 12 प्लस में थ्राइस ऑफ द टेंस, 8 या 24, तो ये तो बनेगा नहीं। अभी ओड है, ओड को एक बार स्किप करते हैं, इवन ही लेते हैं, इसका आप हो जाएगा 3 4, और यूनिट प्लेस का क्या था, ट्वाइस 8 दूनी 16 और थ्राइस 6 3 18, 8 और 6 4, ये बन गया, ये हो जाएगा हमारा, सही है ना। नेक्स्ट है 15% स्टूडेंट ऑफ स्कूल ए पार्टिसिपेट इन a डांस कंपटीशन where the which is 50 more than the participate in A, तो हम ये कह सकते हैं कि A के पास है 15%, A ने 15%, ठीक है, या 15x मान लेते हैं हम, तो 15x ही मान लिया, और ये 50 ज़्यादा है तो 50x माइनस 50 हो जाएगा ये। इफ टोटल 190 स्टूडेंट पार्टिसिपेट फ्रॉम बोथ द स्कूल टुगेदर, इसकी जो वैल्यू है 190 है, दोनों को ऐड कर देते हैं 190, 50 उत्तर हो जाएगा 240 30, तो x की वैल्यू आ गई 8। बताना क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए,
15 और 15 इंटू 8 आ गया, 15 120। और ये जो है 15 की वैल्यू है, तो 15, ये 15 100 की निकालने तो 800 आ गया। अब देखते हैं दो क्वेश्चन जो हमारे बचे थे डीआई के, एंड ये वाली जो कैसलेट है इसको मैं दोबारा से बना लेता हूँ। एक था यूपीएससी, एसएससी और बैंक, ठीक है। और यहाँ से दो थे ना ये, मेल और फीमेल या बॉय और गर्ल जो भी थे, बॉय और गर्ल्स, ठीक है। दोबारा बनाए या फिर मेरे पास मैंने बनाई हुई ये है भी, बाकी इसी को उतार लेते हैं ऐसे एस टी ही, ठीक है। जो था 36 बॉयज, 24 इधर गर्ल्स, 36 60 36 48, ये टोटल थे 66 9 84, ठीक है। अब ये था इफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट अपियरिंग इन एसएससी, एसएससी में टोटल हो गए 96, इज व्हाट परसेंट ऑफ द गर्ल हु अपियरिंग, तीनों गर्ल्स में कितनी है भाई, 8 और 4 12, 1 10 13, 132 इक्वल्स टू में 100 मान लिया। और यहाँ से 4 3 12, फिर 3 आ गया, यहाँ से कितना आएगा, 4 पर किया है ना मैंने, 4 पर तो 24 आ जाएगा, ये 8 11 तो 800/11। अब ये 11 है तो 73072 पॉइंट समथिंग यही है, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा एक ये था, इफ 20% ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट हु आर नॉट प्रिपेयरिंग एनी एग्जाम, 20% ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट, तो ये कितने प्रिपेयर कर रहे थे, 12, ये हो गए 20% ही अगर प्रिपेयर कर रहे थे, 12 12 8 96, 96 इतने जो है प्रिपेयर नहीं कर रहे थे। 20% ऑफ द रिमेनिंग, इसका 20% कितना होगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, ये हो गया। आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेन्स आउट ऑफ विच बॉयज और गर्ल्स, 72 अगर गर्ल्स हैं तो 0 टू 120 हो गए बॉयज, देन अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट बॉयज इन स्कूल आर प्रिपेयरिंग, तो बॉयज हो गए 120 टोटल थे, 1200 ही जेई का ही बताना है तो 196 आएगा, 192, ठीक है। यहाँ से 9 6, ये आ गया 60, 2 0 3 2, फिर 5 आ गया, 8 आ गया 2, 25 पंजे 125 2, तो 62.5 आ रहा है ना, ये तो ये क्या कर दिया मैंने। देन अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट बॉयज इज प्रिपेयरिंग फॉर, प्रिपेयरिंग बॉयज, सो टोटल बॉयज कितने थे वैसे, है कुछ आइडिया, तो 55% बॉयज थे सिर्फ, तो एक 1200 का 55, 12 पंजे 60 6, 12 पंजे 60 66, तो 120, ठीक है। ये गया 6 दूनी 6 1 1 211, ये आ गया 1 90 90 18 पॉइंट समथिंग, 18.18 ये आएगा ना, ठीक है। तो ये था हमारा एनालिसिस पूरा, तो बाकी क्वेश्चंस मैंने कर ही लिए थे, तो जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, या फिर आपने कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया किसी क्वेश्चन में, तो उस पर आप दोबारा से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, करके देख सकते हो कैसे कहाँ हम अटके थे। जैसे कि ये डीआई ही ले लेते हैं, कैसलेट वाली कहाँ है, एक सेकेंड, हाँ ये कैसलेट वाली, ये आप दोबारा भी करके देख सकते हो, क्योंकि मेरा तो जो है ना गलती मैंने की थी, एक इस रेशियो में ही की थी, द नंबर ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज, मैंने ले लिया बॉयज और गर्ल्स का, बॉयज का 5 ले लिया, गर्ल्स का 3 लेना था, 5 गर्ल्स का लेना था और 3 बॉयज का था, ये मिस्टेक थी जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मेरा। बाकी ओवरऑल अच्छा और भी हो सकता था, जैसा आपने देखा कि अर्थमेटिक बिल्कुल इजी था, कुछ भी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था कि ना बने क्वेश्चंस। हाँ बस एक ये क्वेश्चन था ना, कहाँ गया ये वाला, ये वाला थोड़ा सा अटक सकता था, माइंड काम ना करे उस टाइम पे, है ना। बाकी मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा था जो अटक सकता था एग्जाम में।
आगे कुछ नहीं बोल सकते कौन सा अटक जाए एग्जाम में, ठीक है, ये तो वही बात है ना। फंसना होगा तो बिल्कुल, मतलब इजी से इजी क्वेश्चन भी फंस जाएगा, बनना होगा तो हार्ड से हार्ड भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एनालिसिस था, बाकी और कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करने की अगर नीड है तो आप बता सकते हो। एंड ट्राई करेंगे कि जितने भी लाइव मॉक टेस्ट होंगे हम उनकी ऐसे ही एनालिसिस वीडियो कर लिया करेंगे। ठीक है, बाकी नॉर्मल जो मॉक्स की है यार, हर एक की तो पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि इतना टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं, है ना। ये भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, फिर मैंने सोचा यार बना लेते हैं, थोड़ा सा टाइम आज निकाल ही लेता हूँ, तो इस वजह से बना लिया। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।